तो पोर्ट सिक्योरिटी आपका है गाइड टू सिक्योरिंग आपका नेटवर्क एक्सेस। इट मींस कि आपके नेटवर्क में आप कभी भी किसी नेटवर्क के अंदर रहते हो, आप स्विच आपके पास रहते हैं, राउटर आपके पास रहते हैं, तो अगर आपके नेटवर्क पे कोई भी अनऑथोराइज पर्सन आ जाए तो आपके अगर लैन केबल वगैरह ईथरनेट केबल वगैरह हमारे लगा के स्विच के अंदर लगाए तो वो हमारे नेटवर्क की कहीं ना कहीं एक्सेस ले सकता है। ठीक है, नेटवर्क का पार्ट बन जाएगा वो भी। अगर सर्वर लगा होगा तो उसको ऑटोमेटिकली आईपी भी प्रोवाइड करवाएगा। तो अगर हमें किसी भी अननोन पर्सन को या जो भी हमारे बैकएंड से हमारे नाम प्रेजेंट होने के बाद अगर हमारे नेटवर्क के अंदर कोई भी एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है, अनऑथोराइज एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है, उसको ब्लॉक करने के लिए हम आपका पोर्ट सिक्योरिटी का एक कंसेप्ट है उसको, हाँ पोर्ट सिक्योरिटी उसका कंसेप्ट है, उसको हम आपका इस मॉड्यूल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन आप देख सकते हो कि डेफिनेशन क्या है, एक सिक्योरिटी फीचर है ऑन सिस्को कैटलिस्ट स्विच। सिस्को ये आपके लेयर टू और लेयर थ्री ये दोनों स्विचेस के ऊपर आपका चलने वाला प्रोटोकॉल है ये। हाँ ठीक है, तो जो भी आपका लेयर टू के जैसे हम नेटवर्क के अंदर स्विचेस यूज करते हैं, जो लेयर थ्री के स्विचेस यूज करेंगे, उन सभी के ऊपर ये जो है आपका पोर्ट सिक्योरिटी का कंसेप्ट चलता है, स्विच के ऊपर ओनली। तो ये आपका रेस्ट्रिक्ट करता है किसी एक पोर्ट इंग्रेशन ट्रैफिक को ओनली फ्रेम फॉर स्पेसिफिक मैक एड्रेस। इट मींस कि हमारे नेटवर्क के अंदर अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए, इंटरफेस कई सारे होते हैं, FA01 FA02, अगर हमने किसी भी एक सिस्टम के लिए हमने परमानेंट फिक्स कर दिया कि ओनली एंड ओनली हम उस इंटरफेस पे अपना ही सिस्टम यूज कर सकते हैं, उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन उस इंटरफेस पे लगाने की कोशिश करेगा तो स्विच इसको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको आपका ब्लॉक कर देगा। हाँ, कि एडमिन एडमिन पूरे आपके स्विच को यूज करेगा, एडमिन ने कनेक्ट करा पूरे नेटवर्क की एक्सेस ली, एडमिन के बैकएंड से कोई ना कोई आके अगर एडमिन वाले पोर्ट के अंदर लैन केबल लगाने की कोशिश करे तो वो नेटवर्क एक्सेस कर सकता है ना। तो उसी अनऑथोराइज एक्सेस को रोकने के लिए हम आपका पोर्ट सिक्योरिटी यूज करेंगे। पर्पस क्या होता है, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज डिवाइसेस, यानी जितने भी डिवाइसेस आपकी फेक डिवाइसेस हैं वो आपके नेटवर्क के अंदर एंटर ना हो पाए, इसीलिए इसका पर्पस मेन होता है। और एनालॉजी आपके इसके अंदर बताया हुआ है कि किस किस तरीके से ये काम करेगा, कि लाइक कि आपने एक स्विच के साथ में अपने मैक एड्रेस को बाइंड कर दिया, उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन, एवरीवन ट्राइंग टू एंटर, कोई भी पर्सन अगर कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो उसको क्या मिलेगा, एक्सेस इज डिनाइड। तो पोर्ट सिक्योरिटी आपकी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, तो प्रिवेंट मैक एड्रेस फ्लडिंग अटैक। नॉर्मल सी चीज है कि स्विच है, स्विच आपका मैक एड्रेस यूज करता है, राउटर आपका आईपी यूज करता है, हमें बताइए। तो स्विच अगर मैक एड्रेस यूज कर रहा है तो अगर इन केस मान के चलो कि अगर नेटवर्क के अंदर हमारे पास में कोई भी पर्सन आया और उसने स्विच के ऊपर फ्लडिंग करना शुरू कर दिया, फ्लड मतलब अनलिमिटेड पैकेट अगर किसी भी चीज को लेके भेजने शुरू कर दिए, तो उस चीज को रोकने के लिए हम आपका पोर्ट सिक्योरिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। अनऑथोराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए हम आपका पोर्ट सिक्योरिटी यूज करेंगे, नेटवर्क की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम आपका पोर्ट सिक्योरिटी का यूज करेंगे। आप देख भी सकते हो कि बाय कंट्रोलिंग विच डिवाइस कैन कनेक्ट, कि आप अपने स्विच के अंदर ये आप ऑलरेडी डिफाइन कर सकते हो कि कौन कौन सी डिवाइस कनेक्ट होगी, कौन कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे आपकी फायरवॉल होती है तो फायरवॉल के पास हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है कि किसको अलो करना है, किसको अलो नहीं करना, पूरा का पूरा कंट्रोल ACL में हमने पढ़ा था। सेम ऐसे आपके जो स्विचेस के अंदर से मल्टीपल केबल्स लगे हुए हैं, मल्टीपल पोर्ट पीछे दिए हुए हैं, तो हम उस पे हर एक पर्सन को ऑथोराइज कर सकते हैं कि अगर अभिषेक है वो ओनली एंड ओनली FA01 यूज करेंगे, ठीक है, सुशील है FA02, मैं हूँ FA03 यूज करेंगे। तो हमारे लिए फिक्स कर दिया गया, अगर मान लो अभिषेक की जगह और कोई पर्सन अगर FA01 में लगाता है तो स्विच क्या करेगा, उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा। ये चीज है। तो इसके अंदर आपका पोर्ट सिक्योरिटी है जो ये आपका काम कैसे करता है, सबसे पहले देखो लर्निंग लिखा हुआ है। तो लर्निंग का मीन्स क्या है, आपको पता होना चाहिए स्विच के साथ में जब भी कोई नई डिवाइस कनेक्ट होती है तो स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है उसका मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए, अपने पास में मैक टेबल बनाने के लिए। तभी देखा हमने कनेक्ट करके ऑरेंज आपका रहता है वो, है ना, प्रोसेस होता रहता है।
तो सबसे पहले वो डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। जैसे ही मैक एड्रेस मिल गया, उसे वो स्टोर कर लेगा, और स्टोर करने के बाद उसको एनफोर्स करता है कि उसका एनालिसिस करेगा, इट मीन्स कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। और फिर अगर वो जेन्युइन होगा तो उसको उसके ऊपर एक्शन लेगा, मतलब उसको अलो कर देगा। और अगर फेक हुआ तो एक्शन लेके उसे आपका ब्लॉक कर देगा या प्रोहिबिटेड कर देगा। ठीक है। तो तीन तरीके के, हम पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर तीन तरीके के मैक एड्रेस यूज करते हैं, मोस्टली दो तरीके के, डायनेमिक और स्टैटिक। तो स्टैटिक के अंदर जब भी हम पोर्ट सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो पोर्ट सिक्योरिटी जब भी हम अपने स्विच के ऊपर लगाएंगे, तो वहां पर हम अगर मैनुअल आईपी दे रहे हैं, तो उसके लिए हम वहां पर स्टैटिक सेट करेंगे, ये बताऊंगा मैं अभी। ये स्टैटिक सेट करेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी, स्विच के साथ में मैंने अपनी ओरिजिनल डिवाइस को कनेक्ट कर दिया और स्विच ऑटोमेटिकली मेरी डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड आउट कर ले, उसके लिए हम अपनी कमांड को क्या कर लेते हैं, वहां पर स्टिकी लिख देते हैं। तो जो भी इंटरफेस से डिवाइस कनेक्ट होगी, ऑटोमेटिकली वो उसका मैक एड्रेस अपने आप एनालिसिस कर लेगी। तो हम हमेशा पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर अपना स्टिकी ही लेके चलते हैं, मैनुअली मैक। आईपी की बात नहीं है, ये तो मैक की बात कर रहे हैं ना, पोर्ट सिक्योरिटी की बात कर रहे हो ना आप, है ना। तो पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर तो वो तो स्विच के ऊपर चलता है, स्विच के ऊपर आईपी कहाँ काम करता है, वहां तो मैक काम करेगा ना। तो आप मैनुअल डाल सकते हो, स्टेटिक मैनुअल ही होगा ना, तो आप मैनुअल भी डाल सकते हो। आप अपनी स्पेसिफिक एक मैक एड्रेस डाल सकते हो किसी भी एक पोर्ट के लिए। आप डायनेमिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका लर्न कर लेगा। नहीं नहीं, वो एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा। हाँ, ये ओनली स्विच के ऊपर है, तो सर्वर वगैरह आप जो भी चीज लगाओगे, तो वो, तो आप डीएचसीपी स्नूपिंग करोगे तो उसको तो परमिट रहेगा ही। और सर्वर भी हम कहाँ, हम केवल बार बार चेंज करते हैं, कभी नहीं चेंज करते हम केवल, है ना। तो हम पोर्ट सिक्योरिटी सर्वर वाले पोर्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसका यूज अनऑथोराइज एक्सेस से बचाने के लिए है, कि एडमिन है, एडमिन अपने घर तो जाएगा ही, है ना। तो एडमिन के लिए जो भी एक पोर्ट है, क्योंकि भाई उसको दिया हुआ है कि आपको लेयर 3 का पोर्ट से ही सारे नेटवर्क मैनेज करना है। तो लेयर 3 का पोर्ट तो आपका राउटर की कैपेबिलिटी रखता है ना। तो अगर एडमिन अपने घर गया या कहीं पर गया हुआ है, पीछे से कोई पर्सन आया, एडमिन वाले पोर्ट के अंदर अगर अपना पोर्ट लगा के नेटवर्क में कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कोई डेटा डंप करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आप पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे तो वो पर्सन तो स्विच के अंदर सारी एक्सेस ले लेगा। तो अगर हम उसी को पोर्ट के ऊपर हम ऐसी सेटिंग करके जाएं कि भाई एडमिन के अलावा अगर कोई दूसरा पर्सन लगाए तो तुरंत आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। हाँ, कि वो वाला पोर्ट जिसके अंदर भी लगाया जाएगा वो पोर्ट आपका शट डाउन हो जाएगा। वो चीज के लिए है आपका ये फंक्शन। वो तो कर ही सकता है। स्पेसिफिक के लिए हम एक साथ में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, कि मान लो मैंने, मेरे पास में सिर्फ ए पोर्ट नंबर है, 1 2 3 ये यूज हो रहा है, और बाकी 24 तक खाली है, तो हम उनके ऊपर एफ रेंज भी तो प्रोवाइड करवा सकते हैं। इंटरफेस रेंज FA04 से लेकर 20 तक एक बार में रेंज प्रोवाइड करा, सबको ब्लॉक कर देंगे। कि जो हमारे यूज में हम उन्हीं को रखते हैं, बाकी सबको ब्लॉक कर सकते हैं, प्रॉपर इंटरफेस के थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर ब्लॉक करने के आपके तीन मेथड होते हैं, शट डाउन, प्रोटेक्ट और रेस्ट्रिक्ट। तो शट डाउन का इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपने पोर्ट सिक्योरिटी लगाई, कोई भी पर्सन ने कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो डायरेक्ट वो पोर्ट शट डाउन हो जाएगा, और शट डाउन हो गया तो कभी भी आप तो उसको इनेबल कर ही नहीं सकते ना, आप तो ऑन कर ही नहीं सकते। एडमिन ही स्विच के अंदर जाके इंटरफेस में जाकर नो शट डाउन लिखेगा, तभी चलेगा वो। तो पहला आ जाता है शट डाउन इसके अंदर, कि आपके अलावा किसी भी पर्सन ने अगर अपने डिवाइस लगाई तो डायरेक्ट वो स्विच का वो वाला पोर्ट जो है आपका शट डाउन हो जाएगा। अब एडमिन आता है, एडमिन ये देख सकता है कि मैंने चलता हुआ छोड़ा था ये पोर्ट, अब ये शट डाउन है। तो फिर वो सिसलोग वगैरह जो ये सर्वर होते हैं, उनसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि कौन सी डिवाइस कनेक्ट हुई थी, कब कनेक्ट हुई थी, सारी की सारी चीजें वो एनालिसिस कर सकता है, उसके बिहाफ पे वो अटैकर को पकड़ सकता है ना। तो पोर्ट सिक्योरिटी एक है। एक प्रोटेक्ट आ जाता है। प्रोटेक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी फ्रेम, कि भाई अगर कोई भी एक दूसरे को पिंग करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या हो जाएगा कि भाई शट डाउन नहीं होगा पोर्ट। बट अगर उस पर्सन ने नेटवर्क के अंदर किसी भी चीज की एक्सेस लेने की कोशिश करी या पिंग करने की कोशिश करी, वो नहीं कर पाए। ये भी तो हो सकता है कि शट डाउन नहीं करना चाहते हम उसकी प्रॉपर उसको ट्रेस, उसको पकड़वाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
कि उसके लिए हमने क्या करा, वहां पर आपका प्रोटेक्ट और रेस्ट्रिक्ट मोड डाल दिया हमने। ये दोनों के दोनों मोस्टली सेम ही काम करते हैं, ठीक है। तो हमने प्रोटेक्ट कर दिया कि अगर नेटवर्क के अंदर किसी भी पर्सन ने हमारे अलावा किसी भी पर्सन ने स्विच के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करी, तो प्रोटेक्शन मोड में स्विच अपने आप को डाल देगा। मीन्स कि उसको उसका इंटरफेस डाउन नहीं करेगा। शट डाउन में तो बंद कर देना था पूरा, प्रोटेक्ट के अंदर शट डाउन नहीं करेगा। बस क्या होगा कि अगर वाला पर्सन किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा ना, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इवन पिंग भी नहीं करेगा। रेस्ट्रिक्ट का भी यही मतलब है। बट मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है प्रोटेक्ट और रेस्ट्रिक्ट में, कि प्रोटेक्ट अगर आपने लगा दिया तो लॉग्स नहीं बनेंगे, बट आपने रेस्ट्रिक्ट लगा दिया तो सिस लोग वगैरह अगर जो सर्वर है या स्विच है या राउटर जो भी डिवाइस कनेक्ट है, उनके पर आपके लॉग्स बनेंगे। समझ रहे हो? तो प्रोटेक्ट और स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट दोनों वही चीज है कि ये भी आपका अनऑथोराइज मैक एड्रेस अगर किसी को भी फ्रेम या पिंग करने की कोशिश करेगा तो ड्रॉप कर देंगे। रेस्ट्रिक्ट के अंदर भी वही चीज है कि ड्रॉप कर देंगे। बट मेजर डिफरेंस क्या है कि प्रोटेक्ट जो है आपके कोई भी लॉग मैसेज जनरेट नहीं करेगा, बट रेस्ट्रिक्ट करोगे तो वो आपका लॉग मैसेज को जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी कमांड है कि आप सबसे पहले जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो आप सबसे पहले इनेबल करते हो, यूजर मोड से आप ग्लोबल मोड में जाओगे, वहां पर कॉन्फ़िग करके अब आपको जो भी इंटरफेस ब्लॉक करना है, ठीक है। मान लो ये एडमिन का पोर्ट है, सिर्फ एडमिन अपने लिए ही चाहता है और किसी को करवाना नहीं चाहता, तो एडमिन क्या करेगा, उस पोर्ट के ऊपर पहले स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लगाएगा, और एक्सेस लगाने के बाद उसको पोर्ट सिक्योरिटी उसके ऊपर इनेबल करेगा। पोर्ट सिक्योरिटी के बाद इसके बाद आता है मैक्सिमम, कि कितनी डिवाइस को मैक्सिमम अलाउड करना है। कि एक इंटरफेस पे मैंने मान लो मैक्सिमम 4 डाल दिया, तो सिर्फ 4 डिवाइस जो हर बार आपकी 4 डिवाइस कनेक्ट होगी, तो सिर्फ उन्हीं 4 डिवाइस को उस पोर्ट पे अलाउ होगा, उसके अलावा किसी को नहीं अलाउ होगा। कि एडमिन के अलावा मान लो कोई सुपर एडमिन है या सुपरवाइजर है, तो अगर उन्हीं को उसी इंटरफेस की एक्सेस लेनी हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सिमम 3 कर देंगे। तो उसमें से एक एडमिन ले पाएगा, एक सुपरवाइजर और एक आपका, मैक्सिमम डाल देंगे, ठीक है। हाँ, उसके अलावा जाएंगे उसको ब्लॉक करो, ठीक है। उसके बाद आप वॉयलेशन लगाते हो कि आपको प्रॉपर उसको शट डाउन करवाना है, रेस्ट्रिक्ट करवाना है, प्रोटेक्ट करवाना है, वो आप अकॉर्डिंग वॉयलेशन सेट कर सकते हो। उसके बाद आप मैक एड्रेस ठीक है कि भाई ऑटोमेटिकली डिवाइस जो है मैक एड्रेस को लर्न कर ले। इतनी सी सिक्योरिटी है इसके अंदर, तो चलो इसका प्रैक्टिकल देख ले, ठीक है। ये आपका इंटरफेस है ना प्रॉपर, स्विच के ऊपर हमेशा आपका पोर्ट सिक्योरिटी लगता है। मैं क्या करता हूँ, एक स्विच ले लिया, मैं जनरली बस आपको एक बेसिक सा एक सिंगल या दो दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने दो पीसी आपके कनेक्ट कर दिए, है ना। इनको हमने कनेक्शन भी प्रोवाइड करवा दिया, स्विच के साथ कनेक्शन भी प्रोवाइड कर दिया। अभी आपका लर्निंग मोड में चल रहा है ना, है ना, अभी आपका लर्निंग मोड में चल रहा है, तब तक चल रहा है, तब तक इनको आईपी प्रोवाइड करवा ले। इनको इसको स्टेटिक आईपी प्रोवाइड करवा देते हैं हर एक पीसी को, 192.168.1.2 1.2 प्रोवाइड करवा लिया, ठीक है। 1.1 गेटवे डाल दिया, है ना, या गेटवे रहने देते हैं इसको डालने को, मैं डिफॉल्ट गेटवे। हाँ, स्विच के लिए मैं गेटवे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्विच तो मल्टीपल डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क में करने काम आता है ना। तो हमने गेटवे अवॉइड कर दिया 1.2। सेम इसके लिए भी आपका क्या प्रोवाइड करवा दें, 1.3 प्रोवाइड करवा लिया। पिंग करवा के देख लेता हूँ मैं, आपका पिंग कर रहा है कि प्रॉपर की नहीं, एक ही नेटवर्क का सक्सेसफुल कर रहा है। ये भी आपका अगर करवाएं सक्सेसफुल कर रहा है आपका प्रॉपर। अब हम क्या चाहते हैं कि ये वाला जो एड है आपका इंटरफेस, ये मान लो एडमिन का इंटरफेस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला एडमिन के लिए कौन सा कनेक्ट है आपका FA01, हम इसको पोर्ट सिक्योरिटी इसके ऊपर इनेबल करते हैं। तो ट्राई करके देख लें। स्विच को आपका ऑन करा CLI मोड में, आप इनेबल लिखते हो, ऑन लिखोगे, है ना। तो किसके ऊपर हमें पोर्ट सिक्योरिटी लगानी है, आपकी इंटरफेस FA01 के ऊपर लगा देते हैं। इंटरफेस FA0/1 प्रोवाइड करवा दिया। इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या चलाते हैं, आपका मोड एक्सेस, उसके बाद स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, है ना। हमें इसके ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करना है। पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने के बाद में आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे आप मैक एड्रेस असाइन करवाओगे कि भाई हम ये वाला आईपी है, अब नेटवर्क का पार्ट है तो उसका कोई ना कोई मैक एड्रेस तो होगा। तो हम यहाँ पर स्टिकी यूज करेंगे, स्विच पोर्ट, ठीक है।
पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस, यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ ftiki, ऑटोमेटिकली ये आपका असाइन करवा लेगा। PC1 का ऑटोमेटिकली आईपी इसने अपने पास में असाइन करवा लिया। अब उसके बाद हम क्या चीज करेंगे, हमें मैक्सिमम कितने यूजर को इसके लिए अलाउड करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या यहाँ पर करता हूँ, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं आपका मैक्सिमम 1, कि सिर्फ एक डिवाइस को अलाउड करवाना है मेरे को, ये तो वही, हाँ सिर्फ एक डिवाइस अलाउड करवाने के लिए मैंने मैक्सिमम लिख दिया। अब इसके अलावा अगर मान लो कोई दूसरी डिवाइस कनेक्ट होती है तो हमें इसको क्या करवाना है, हम शट डाउन की कमांड चला लेते हैं। तो शट डाउन के लिए आप क्या लिखोगे, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, वायलेशन, शट डाउन, डन, एग्जिट करते हैं। अब FA0 ये वाला था ना, रीड हो गया प्रॉपर, देख लो चेक करने के लिए दोबारा, एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि बाय चांस मान लो कि जो एडमिन था वो अपने घर चला गया, है ना, एडमिन घर चला गया। अब पीछे से कोई पर्सन आया, पीछे से कोई पर्सन आया वो आपका, और उसने क्या करा कि नेटवर्क के साथ में वो मेरे स्विच के साथ में कनेक्ट हो गया, है ना, स्विच के साथ में कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद में स्विच अगर नेटवर्क का पार्ट होगा तो कोई ना कोई आईपी तो प्रोवाइड करवाएगा ही, तो इसको हम आईपी भी प्रोवाइड करवा लेते हैं आपका, इसको 1.4 देंगे। जैसे ही प्रोवाइड करवाया स्विच ने क्या करा, ऑटोमेटिकली उस इंटरफेस को आपका ब्लॉक कर दिया, एक्सेस देगा ही नहीं। अब इस केस के लिए हमारे पास नई चीज क्या आती है दिमाग के अंदर, कि इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया, है ना, स्विच ने ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया, है ना। तो अब मान लो कि अगर एडमिन, कि भाई ये जो एडमिन था, अगर ये एडमिन फिर से आता है और अपने पीसी को लगाएगा, तो क्या उसको शट डाउन मिलेगा या ओपन मिलेगा, शट डाउन ही मिलेगा, क्योंकि एडमिन ही उसको इनेबल कर सकता है ना। तो वो तो ऑलरेडी शट डाउन हो गया, स्विच आपका ऑटोमेशन का काम तो करता नहीं है कि अपने आप उतनी देर में वो ऑन हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। एडमिन ने जब दोबारा उसी इंटरफेस से कनेक्ट होने की कोशिश करी, तो एडमिन भी क्या होगा आपका, शट डाउन है। तो एडमिन फिर जो दूसरे कनेक्शन है उनका एनालिसिस करेगा और फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि मैं चलता छोड़ के गया तो स्विच के अंदर क्या फॉल्ट आया, और फॉल्ट जब टॉलरेट करने लगे तब पता लगा कि एक नई डिवाइस आई थी, उसने कनेक्ट होने की कोशिश करी, जिसकी वजह से आपका इंटरफेस डाउन गया। तो अब उसको इनेबल करना होगा। तो आप इनेबल करने के लिए आपको पता ही है, हम नो शट डाउन चला देंगे, एडमिन आएगा। अभी आपका क्या बता रहा है, इंटरफेस अभी आपका डाउन ही बता रहा है ना ये, तो स्विच ने क्या कर दिया, इसको आपका प्रॉपर डाउन ही कर रखा है, इंटरफेस FA0/1 अभी आपका परमानेंट ही आपका डाउन ही चला गया। इसके लिए फिर पूरे स्विच को ऑन ऑफ करके सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, तो हम अपने इसके मेन स्विच के पर सिस्को वाले पे तो कर नहीं सकते, लिमिटेशंस होती हैं। तो ये आपका पोर्ट परमानेंट ब्लॉक है। इस तरीके से आपका पोर्ट सिक्योरिटी आप अपने नेटवर्क को अनऑथोराइज एक्सेस से बचा सकते हो। 4 5 6 7 जितने लगे सबको रेंज प्रोवाइड करवा दो, इंटरफेस रेंज लिख के सबको एक बार में ब्लॉक करवा दो, जो आपको चलाने है भाई चलाओ, बाकी सबको ब्लॉक कर दो, तो कोई भी पर्सन एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो सर हाँ बताओ शिवा। वो जो अभी जो ब्लॉक करा था उसमें अनेबल करने की कोशिश करेंगे तो होगा हाँ, क्या इनेबल इंटरफेस? करने की कोशिश के लिए आपके पूरे स्विच को रीलोड करना पड़ेगा उसको। अच्छा। हाँ, पूरे के पूरे स्विच को ही हमें रीलोड करना पड़ेगा। देखो ये बता रहा है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई यस और नो, तो हाँ हाँ। इसको आप यस करते हैं कि आपका स्विच की जो भी इमेज होगी वो सारा का सारा आपका बूट होगा, सारी की सारी चीजें जाएंगी। बट एडमिन जो होते हैं बाय डिफॉल्ट कभी भी इसको रिबूट नहीं करते हैं, कब तक, जब तक ये ना पता लग जाए कि स्विच आपका ब्लॉक क्यों हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो उसको पता करने के लिए सिसलोग नेटवर्क के अंदर अकेला तो स्विच काम करता नहीं है, नेटवर्क के ऊपर आपके सर्वर वगैरह सब सेटअप होते हैं, तो तुरंत वो लोग एनालिसिस कर लेते हैं, और जैसे राउटर को रीलोड करा आपका कनेक्शन अप हो गया। एडमिन। हाँ अब हो गया। तो अभी भी लगा हुआ है इसमें ब्लॉक नहीं वाला? नहीं, अब अब हट नहीं गया लगा, वो? अब हट गया, रीलोड कर लिया ना हमने अब आपका, अभी अच्छा। आपका हो गया है। अभी आपका आईपी नहीं प्रोवाइड करवाया तो इसको आईपी प्रोवाइड करवा लेते हैं, और क्या। ये देखो, ये मेन स्विच, ये मेन स्विच के अंदर हमारे पास में, इसके लिए हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं होती, ये एक्चुअल सर्वर पे ही हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो इस चीज को आपका ब्लॉक करेगा ही करेगा। पैकेट ट्रेसर की लिमिटेशन है इसके अंदर, जैसे इसमें आपका वाईफाई करते हैं, उसमें WPA3 आपका नहीं है अब तक, है ना। तो ये आपका देख रहे हो
सारा कुछ ब्लॉक है ना, तो इसको हम फिर प्रॉपर कॉन्फ़िग करके फिर मैनेज कर पाते हैं कि क्या एक्चुअल में। आप हो गए, देख लो फिर से वही चीज गई। देखिए एक बार कि कैसे आपका इसके अंदर हम इनेबल कर सकते हैं। वॉयलेशन लगा दिया, अनपोर्टी, ये पहले इंटरफेस चेक करने के लिए पर्टिकुलर इंटरफेस में जाएंगे, उस इंटरफेस के अंदर जा रहे हैं और वो क्या बता रहा है आपको, नो शट डाउन लगा दे रहा है। तो नो शट डाउन हम कर रहे हैं, वो तो कर ही नहीं रहा है ना। हम यही कर रहे हैं ना, शट डाउन करके ये सारी चीजें कर रहे हैं, कर ही नहीं रहा है वो। बट इसकी लिमिटेशंस है, बट फिर भी, हाँ, सिस्को की लिमिटेशंस है। फिर भी एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। इनेबल करा, कॉन्फ करा, इंटरफेस रीलोड करा है ना, तो क्या पता रीलोड करने पे चल भी जाए आपका। इसको नो शट डाउन, स्टेटस डाउन नहीं दिखा रहा है ना, तो पहले इसको शट डाउन करता हूं मैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन हो गया, यानी कि एडमिन की परमिशन से अप डाउन हुआ है। इसका मतलब ये आगे ऑन हो जाना चाहिए। अप हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन आया ना, कि हमने खुद शट डाउन करके इनेबल करा, तो फिर ये चल गया आपका। ये बोर्ड देखो, ये इसकी लिमिटेशन है सिस्को पैकेट ट्रेसर की हमारे लिए। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे डिसेबल ही रहेगा। ठीक है, तो पोर्ट सिक्योरिटी का काफी अच्छा कंसेप्ट है। तो इसके बिहाफ पे भी हमारा CCNA कंप्लीट खत्म हो जाता है, बहुत अच्छा टाइम बीता।